तो स्टूडेंट्स हम आज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट जो कि 10th क्लास से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, आप लोगों को फौरन समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपने पहले से किया, थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उसे देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, इस चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस जो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के, ये सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे अच्छे से, और फिर जो इसके क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से लेंगे एनसीईआरटी बुक से और उसे करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, आप एनसीईआरटी की बुक जो है वो अपने साथ रखेंगे, और जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर वो मैं आपको बताता रहूंगा कि हम ये क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। बुक से आप रेफर करेंगे क्वेश्चन और यहाँ पर आप उसे देखेंगे और समझेंगे। एनसीईआरटी का पेज नंबर 53 है और एक्सरसाइज है 3.3। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और फिर उसी के थ्रू हम मेथड को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है स्टूडेंट्स के, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास पहले तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और ये एक पावर है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन यानी पावर 1 है, वेरिएबल 2 है। तो इसके अंदर जितनी हमारे पास जितने वेरिएबल उतना ही हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है वैल्यूज को निकालने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। अब इसमें दो वेरिएबल हैं तो आप इसे सिर्फ एक इक्वेशन से, है ना, वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, असम्पशन हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप करते हैं वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें तो आप एक वैल्यू एज्यूम करके तब दूसरी वाली वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो वो असम्पशन बेस पे तो आप इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू निकालना है अगर किसी इक्वेशन के मेथड से, तो वहां पे दो इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल, अगर थ्री वेरिएबल्स हो गए तो आपको थ्री इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन की जरूरत आपको पड़ती है। तो सबसे पहले क्या जाता है, इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है, या तो आप ये करें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी वहां से पिक कर लीजिए और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे सपोज दैट कि मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को उठाता हूं। इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं इक्वेशन 2 को उठाऊंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पे जो एक कांस्टेंट नंबर है इसकी वैल्यू स्मॉल है, तो वो मुझे सॉल्व करने में आसान रहेगा, है ना। वैल्यू कहीं मल्टीप्लाई होगी तो भी आसान रहेगा, डिवाइड होगी तो भी आसान रहेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो छोटा कांस्टेंट वाला इक्वेशन है उसके अंदर आपको पहले काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y यहां से हटेगा तो ये जाएगा दूसरी तरफ। जब इक्वेशन के अंदर, इक्वलिटी के दूसरी तरफ कोई भी वैल्यू उठ के जाती है तो वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ये चार चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको पता भी हो। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 4 प्लस y, ये x की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, आप इसे थर्ड इक्वेशन का नाम दे दीजिए, इसे आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे दीजिए। उसके बाद आप थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को उठा करके वापस फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट इन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम थर्ड, है ना, पुट इन फर्स्ट। तो इक्वेशन लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां पर आपके पास x की वैल्यू देखिए, ये आई है तो 4 प्लस वाई। बहुत सारे लोग वैल्यूज पुट नहीं करना जानते, वैल्यूज पुट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। वैल्यूज पुट करने का मतलब ये होता है कि आप यहां पर देखेंगे तो x बराबर है, इक्वल है 4 प्लस वाई के, यानी दोनों वैल्यू सेम है, एकदम सेम, है ना। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आप किसी को भी हटा के कोई दूसरी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मान लिया जाए कि दो फ्रेंड हैं और वो क्या करना चाहते हैं, अपने मोबाइल को एक्सचेंज करना चाहते हैं। ठीक, अगर मोबाइल को एक्सचेंज करेंगे, दोनों के मोबाइल की वैल्यू 14,000 है, तो अब वो ब्रांड नहीं देखेंगे और वो उसे एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है ना। तो दोनों कोई सा भी मोबाइल जो है वो ले सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखिए इसमें वैल्यू पुट करने के लिए अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, आप क्या करो, वैल्यू पुट करने के लिए सीधे सीधे ये वेरिएबल हटा दो और उसकी जगह ब्रैकेट लगा दो। ठीक है,
अब x की वैल्यू बराबर है इक्वल है 4 प्लस वाई के, तो यहां पर आप 4 लिखो, यहां पर 4 प्लस वाई लिख दो, यानी इसकी दूसरी तरफ वाली वैल्यू लिख दो, x को हटाओ और उसके बराबर वाली वैल्यू लिख दो ब्रैकेट लगा करके। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाया करो, फिर वैल्यू लिखा करो, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जिन लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आता है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 14, ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पे कुछ भी है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई एंड वाई 2y हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ पे देख लीजिए अभी हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये 4 यहाँ से हटेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको आप अकेला छोड़ते हो। तो y को आप अकेला छोड़ोगे तो सबसे पहले y के अलावा की जो टर्म्स हैं उसे आप हटाओगे, तो आप 4 को हटाते हो, ये प्लस का है, देखिए जिसके सामने किसी भी नंबर का जो साइन है वो उस नंबर के जस्ट सामने लिखा जाता है, उसके जस्ट सामने लिखा जाता है। तो अगर यहां पर आप 4 है, इसका साइन देखो कुछ नहीं लिखा है, अगर किसी नंबर का स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं लिखा है तो उसे आप क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे, हमेशा पॉजिटिव मानोगे। तो ये पॉजिटिव है, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10, ये हो गया 2y। अब y आप यहीं पे छोड़ दो, 2 यहां से हटाओगे, यहां मल्टीप्लीकेशन में है 2, इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो 10/2 हो गया, 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो y की वैल्यू हो चुकी है 5। अब आपको y की वैल्यू निकाल चुकी है, तो अब x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहो तो इनमें से किसी में पुट कर दो, है ना, या ज्यादा सही ये है कि इसमें पुट करो, क्यों, ये ऑलरेडी x के फॉर्म में है, x की वैल्यू के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इसे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 4 हमारा कांस्टेंट है, y की वैल्यू आई है यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड था और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो है आंसर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे रिमूव कर देते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है, मेथड आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप आगे सॉल्यूशन दोबारा से हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मेथड कर रहे हैं। दूसरा आपका पार्ट है s माइनस t इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप सबसे पहले ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन को सॉल्व कर दोगे और इसको आप इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में लेके आओगे ताकि आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो 3 and 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करोगे। फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं अच्छे से, तो फ्रैक्शन के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ, आप उसे देख लीजिएगा, आपको ये फौरन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में बहुत स्टूडेंट्स फंसते हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा फ्रैक्शन का, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, एलसीएम आ गया 6। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो डिनोमिनेटर बना है इसका डिवीजन करेंगे 3 से, तो 2 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का डिवीजन करेंगे 2 से, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। फिर ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, यहां से मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपके स्कूल में सब्स्टिट्यूट पीरियड लगता होगा, यानी कि जो टीचर आते थे आपके रेगुलर, आज वो नहीं आए हैं, उनकी जगह कोई दूसरा टीचर लेने वाला है, आज के लिए उनकी जगह कोई दूसरा टीचर लेने वाला है। तो ये क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो वहां पर भी एक जगह किसी को हटा के उसकी जगह दूसरे को लाया जाएगा, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां पर भी एक की वैल्यू को निकाल करके यहां पे उसको पुट किया जाएगा, यहां से वैल्यू उठा के वहां पे पुट किया जाएगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो हम यहां से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s की वैल्यू निकालेंगे 3, ये t उधर जाएगा, किसी की वैल्यू निकालना उसे अकेला छोड़ना होता है, तो 3 ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ चुकी है 3 प्लस t, थर्ड इक्वेशन हो गई है। थर्ड को वापस से आप इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2s। s की वैल्यू आप पुट कर रहे थे, मैंने कहा ब्रैकेट लगा के करो, 3 प्लस t, ये हो गया 3 प्लस t
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई भी हो गए, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये प्रॉपर्टी आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो बाहर वाला नंबर अंदर के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इन्हें आप कर दोगे ऐड, सेम टाइप के लाइक टर्म्स है ये, है ना, आपने इसे पढ़ा है 7th में आया है ये। तो ये 2t प्लस 3t 5t हो गया। ये 6 आप यहां से हटाओगे क्योंकि आप आगे t की वैल्यू निकालोगे, t की वैल्यू निकालना तो t की टर्म को वहां छोड़ोगे, बाकी सबको हटाओगे, तो अभी 6 वहां जाएगा। 36 प्लस का यहाँ पे देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है, उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा ये। तो अब ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30, और t की वैल्यू निकालना है तो t अकेला छूटेगा तो 5 हटेगा, तो 30 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई में थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मल्टीप्लाई में है कोई नंबर इधर उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 1 5, 5 6 30। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। आप क्या करोगे, इसे वापस से पुट करोगे किसमें, इस थर्ड इक्वेशन में, तो s इज इक्वल टू 3 और प्लस t की वैल्यू क्या है 6, तो s इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत इजी है, एक जगह से उठाना है दूसरी जगह पुट करना है, और ऐसे ही चलता रहेगा पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब हम एक और थोड़ा सा ले लेते हैं क्वेश्चन। मुझे लगता है इतने में आपको समझ में आ गया होगा काफी, लेकिन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बल्कि इसमें हाँ एक क्वेश्चन डेसिमल वाला है, एक क्वेश्चन रूट वाला है, दोनों ले लेते हैं हम। ठीक है, एक ये आ गया फोर्थ वाला, मैं करके दिखा देता हूं आपको। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आप काम ये किया करिए कि क्या मैं इक्वेशन को और आसान बना सकता हूं। अगर इक्वेशन को और आसान बनाना पॉसिबल है तो आप इक्वेशन को और इजी बनाओ। अगर इजी बना लोगे आप तो उसको कैलकुलेशन में बहुत मतलब कि आसानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन करोगे आप जब तो। लेकिन अगर आप इसे मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको पता है डेसिमल नंबर से अक्सर करके डेसिमल नंबर पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है हमारा, बस हम समझ लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता, तो इस वजह से इसमें मिस्टेक्स काफी होने के चांसेस होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, मैं इसके डेसिमल्स हटाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए पहले डेसिमल्स हटा लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर किसी डेसिमल नंबर के अंदर है ना डेसिमल लगा है, उसका डेसिमल हटाना है, मैं यहां पे बता देता हूं 0.2 है, डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल के बदले नीचे आएगा 1, और डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है 1, तो एक 0 लगा देंगे, आपका डेसिमल हट चुका है। अब नंबर हो गया 2/10। एक और देखिए 252, डेसिमल हटाएंगे, इस डेसिमल हटाने की वजह से आएगा 1, दो डिजिट्स हैं तो ये 2 डिजिट्स की वजह से क्या हो जाएगा 1 0 और 2 0। आप क्लियर हो गया। ऐसे हम डेसिमल हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स का यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर लेंगे। तो आप डेसिमल हटा दीजिए 10 10 10। ठीक है, 10 इसमें भी और इसमें भी। अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शन, लाइफ फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, लाइफ फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम सेम आ जाएगा, ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 13/10, यहाँ पे भी 10 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, है ना, 23/10। अच्छा, अगर आप दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वलिटी में आप सेम काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम काम कर सकते हो इक्वलिटी के अंदर। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां करोगे, ये नंबर है आपका, यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से ये 10, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि देखो यहां पे आपको समझ में आ गया कटा क्यों। तो अब कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर किसी नंबर में किसी इक्वेशन के अंदर बोथ साइड डिवीजन में सेम नंबर है वो काट दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर है वो काट दिया जाएगा, एडिशन में सेम नंबर है इक्वलिटी के दोनों तरफ वो काट दिया जाएगा, सबट्रैक्शन में सेम नंबर है, -2 इधर भी है -2 उधर भी है, फौरन काट दो। इजी हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टूड रखनी है कि हाँ ये रिजल्ट ऐसा आता है, मैंने उसका जो सीक्रेट है कि क्यों होता है वो मैंने यहाँ पे समझाया। अब मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट काट रहा हूं, मैंने कहा डिवीजन में सेम नंबर्स हैं वो काट सकते हैं आप, काट दिया हमने।
अब हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक जगह से वैल्यू किसी वेरिएबल की निकालते हैं, दूसरी जगह पुट कर देते हैं। तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, तो 2x को यहीं छोड़ेंगे, ये टर्म हट जाएगा, 13 प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस। उसके बाद x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 2 यहां से हटेगा तब तो x की वैल्यू आएगी। भाई किसी भी चीज की वैल्यू कब आती है, किसी भी चीज की वैल्यू को निकालने के लिए उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी वैल्यू समझनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में, आपको है ना किसी भी फील्ड में अकेले निकलना पड़ेगा, है ना। तो आपको समझ आएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपकी कितनी वैल्यू है ना, आप क्या कर सकते हो। तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालने की उसको अकेला छोड़ो, 2 यहां से हटेगा तो डेनोमिनेटर में जाएगा दोनों के, है ना, क्यों दोनों के जाएगा क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, तो ये किसी एक के लिए नहीं जाएगा, दोनों के लिए जाएगा। अब ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इसे पुट करो आप इसमें, तो ये हो जाएगा 4x की जगह पुट करोगे प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो हो गया ये 13, देखो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4। क्यों कट सकता है, क्योंकि एक टर्म है ब्रैकेट में, कितने ही नंबर हो वो एक ही नंबर कंसीडर किए जाते हैं ना, उन्हें एक ही नंबर कंसीडर करते हैं। तो ये एक तरीके से 4 इंटू एक्स बाय 2 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में काट सकते हैं, इसलिए हमने इसे काट दिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 26 यहां से जाएगा उस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो 23 माइनस 26, यहां पर सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस का y आएगा। आपको नहीं पता अगर कि यहाँ पे माइनस y क्यों आएगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इसके लिए भी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, साइन रूल कैसे यूज किया जाए, साइन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, है ना। थंबनेल आपको मिल जाएगा अवॉइड साइन मिस्टेक्स करके, है ना। बाकी मैं क्वेश्चन आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप उसको जाकर के देख लो एक बार। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है साइन की मिस्टेक बहुत करते हैं, साइन की मिस्टेक, ये सब लोग 10th तक के स्टूडेंट्स को देखा है मैंने साइन की मिस्टेक करते हुए। तो ये इसे इतना लाइटली नहीं लेना है, बहुत क्रूशियल मैटर है ये। इसको जाकर के वीडियो को देखो कंप्लीट, और उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के, है ना, चीजों को कंटिन्यू करो। तो अब यहाँ पे माइनस y आएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि ये दो नंबर हैं अपोजिट साइन वाले जब भी होते हैं तो उनका सबट्रैक्शन ही किया जाता है। अपोजिट साइन वाले जब नंबर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनका सबट्रैक्शन किया जाता है। कर दिया हमने सबट्रैक्शन, 6 है बड़ा नंबर, 5 है छोटा नंबर, दोनों को माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा आ गया, एक y सिंगल y बच गया, 1y। साइन कौन सा लगाते हैं, जो नंबर बड़ा है उसके साइन को ही हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर वो 6y बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आपका y की वैल्यू हो गई माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे भी सेम देख लो, सेम चीज है ना, सेम चीज है, तो -3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब आप इसको वापस से इसमें पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 माइनस 9 अपॉन में 2, यानी कि कितना बचेगा, ये बचेगा 4/2, यानी ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा स्लो चलो, है ना। जब स्पीड बच जाएगी तो फास्ट कर सकते हो, ध्यान से देख लो। 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई होती है चीजें, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होंगी चीजें, तो 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया 9। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर ये जो है डिवाइड होगा, उसके बाद 2 बच जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है जो मेथड सीखा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिसमें एक की वैल्यू निकाल करके आपको क्या करना है, दूसरे में पुट करना है। एक की वैल्यू निकाल करके आपको उसको किसी दूसरे में पुट करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो हो सकता है कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दूसरी वीडियो के अंदर दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।